नमस्कार साथियों, आशा करते हैं आप ठीक होंगे और हमारा वीडियो आपको अच्छा पसंद आ रहा होगा। जैसे कि मैं पिछले वीडियो में बताया था आपको कि आपको 1 लाख का पेंशन कैसे मिलेगा। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा तो जाके आप देख सकते हो। आज इस वीडियो में बात करेंगे आप महीने के 15,000 यानी प्रतिदिन 500 रुपए बचत करके आप 1 करोड़ रुपए का फंड इकट्ठा कर सकते हो। क्योंकि अगर आपके पास रास्ता है तो मंजिल भी जरूर मिलेगा, आज नहीं तो कल जरूर मिलेगा। यानी आपको मेहनत करना है और बचत करने पे ध्यान देना है। तो आज इस वीडियो में बात करेंगे आप महीने के 15,000 रुपए कैसे बचत करके आप 1 करोड़ रुपए का फंड अपने रिटायरमेंट के लिए या बच्चे की शादी ब्याह या घूमने फिरने जिस पर्पज से आप करना चाहते हो कर सकते हो। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे कि पता है LIC का बहुत सारे प्लान है जो 1 करोड़ से ही स्टार्ट होता है। तो मिडिल फैमिली, मध्यम वर्ग, गरीब सभी के योजना के लिए LIC उपलब्ध है। यानी कि आपको हर तरह का प्लान देखने को मिलता है। तो इस प्लान में आप मिडिल फैमिली के लिए प्लान है ये, तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। तो चलते हैं इस प्लान में क्या क्या खासियत है उसके बारे में बात करते हैं। जैसे कि पता है LIC का 1 करोड़ वाला प्लान है, यानी 1 करोड़ का प्लान करना चाह रहे हो तो ये प्लान आपके लिए बहुत ही बेहतरीन है। जैसे कि इस प्लान में आपको कम समय तक जमा करना होता है, यानी आपको मात्र 16 साल जमा करना, उसके बाद आपको 1 करोड़ रुपए का फंड इकट्ठा हो जाता है। इस प्लान में 25 साल तक का इंश्योरेंस कवर, यानी आपको बीमा भी दिया जाता है। आपने जमा 16 साल किया लेकिन पैसा आपको 25वें साल में मिल रहा है, जिसके कारण से आपको 25 साल तक का आपका इंश्योरेंस कवर, अगर इस बीच कुछ हो जाएगा तो फैमिली की आर्थिक मदद 50-60 लाख रुपया तो मिल ही जाता है। ठीक है, रिटायरमेंट, शादी, विदेश यात्रा या फिर आप घर बनाने के सपने देख रहे हो या फिर कई और योजना है आपके फ्यूचर के लिए, तो आप भी इसमें इन्वेस्ट करके अपने योजना को पूरा कर सकते हो, अपने सपनों को साकार कर सकते हो, सपना पूरा हो सकता है। NRI के लिए विशेष छूट, जो विदेश में रहते हैं यानी इंडिया के हैं लेकिन वो विदेश में जाके अमेरिका, दुबई में काम करते हैं, उसके लिए विशेष योजना हो सकता है। तो चलिए इस प्लान को और डिटेल से बात करते हैं। तो इस प्लान में आपको और क्या क्या खासियत है वो उसके बारे में बात करते हैं। जैसे लो प्रीमियम हाई रिटर्न, यानी आपको इसमें पैसा कम देना लेकिन आपको पैसा ज्यादा मिलने वाला, जिसका प्लान का नाम ही है जीवन लाभ। तो लाभ ही लाभ होने वाला आपको। मैच्योरिटी एंड डेथ बेनिफिट, यानी कि आप जीवित रहें तो भी आपको पैसा बाद में मिलना है। अगर आपकी इस दौरान कुछ हो जाएगा तो फैमिली के सपोर्ट के लिए आपको पैसा दिया जाता है। ठीक है, टैक्स का लाभ, यानी जो भी पैसा आपको मिलेगा वो टैक्स फ्री मैच्योरिटी होगा और आपका जो भी टैक्स लगता है उसमें आपका बचत हो सकता है। शेयर मार्केट से जुड़ा नहीं है, यानी जो भी आपका इन्वेस्टमेंट है वो शेयर मार्केट से जुड़ा नहीं होगा। मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली ऑप्शन ले सकते हो, यानी आप महीने, 3 महीने, 6 महीने, साल का इकट्ठा पैसा देना चाहते हो तो दे सकते हो। ठीक है, टर्म की बात करें तो आप चाहो तो 16 साल बाद पैसा ले सकते हो, 21वें साल में ले सकते हो और 25वें साल में लेते हो, जिसमें आपको टर्म तो 16 साल का मिलेगा लेकिन आपको जमा करना पड़ेगा 10 साल। अगर 25 साल का टर्म लेते हो तो आपको जमा करना पड़ेगा 16 साल। अगर आप 21 साल का टर्म लेते हो तो आपको जमा करना पड़ेगा 15 साल। ठीक है, मिनिमम एज की बात करें, यानी कम से कम किस व्यक्ति के लिए इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकता है, तो अपने बच्चा अगर है तो 8 साल का बच्चा कर सकता है इसमें इन्वेस्ट। और हम मैक्सिमम एज की बात कर सकते हैं, अधिकतम कितने साल का व्यक्ति इसमें इन्वेस्ट कर सकता है, लेकिन 59 साल तक अगर व्यक्ति इसमें है तो ही इन्वेस्ट कर सकता है। और मैच्योरिटी की बात करें तो अगर मैच्योरिटी यानी पैसा जब मिलेगा, जब व्यक्ति का 75 साल हो जाए तो भी आप पैसा उसमें से निकाल सकते हो, यानी कि एज के डिफरेंस से होता है। ठीक है, यानी 8 साल लास्ट है और 59 साल, पहला 8 साल और लास्ट का है 59 साल से व्यक्ति, और 75 साल तक के नीचे ही अंदर ही आपको पैसा मिलता है। ठीक है, उसके ऊपर आपको 76 साल होगा तो आपका पैसा नहीं मिलेगा, 75 साल के ही एज में आपको पैसा लेना पड़ेगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति 25 साल का है तो 25 साल का ले लेगा तो 50 साल में मैच्योरिटी हो जाएगी। कोई व्यक्ति 16 साल का है उस हिसाब से अपना इन्वेस्टमेंट करेगा तो एज के हिसाब से आपको पैसा मिलता है। ठीक है, इसमें साथ ही साथ आप लोन ले सकते हो। अगर किसी कारण से आप चला नहीं पाते तो सरेंडर वैल्यू यानी सरेंडर के रूप से मिल सकता है, और चीजें भी बहुत सारे, जो भी चीजें बेनिफिट है वो चीजें मिलता है। और इसमें आप ऐसा नहीं कि 15 रुपए महीना जमा करो, अगर आपके पास अगर 1000-2000 रुपये है तो उसमें भी अपना इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हो, क्योंकि इसमें 2 लाख का सम इंश्योरेंस यानी इंश्योरेंस के साथ अपना इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हो। तो चलिए एक एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करते हैं कि आपको 1 करोड़ रुपए प्राप्त करने के लिए आपको कितना जमा करना पड़ेगा। तो यहाँ एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर कोई व्यक्ति 30 साल का और अपने फ्यूचर के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहता हो जिससे उसको 1 करोड़ रुपए चाहिए, तो इसके बारे में बात करते हैं। जैसे कि आपको पता, राकेश नाम का कोई व्यक्ति है, उसका सम एश्योर्ड यानी 38 लाख का वो इंश्योरेंस के साथ अपना इन्वेस्टमेंट शुरू करता है। टर्म की बात करें तो 25 साल तक उसको रुकना पड़ेगा और जमा लेकिन 16 साल करें, यानी 9 साल का उसका वेटिंग पीरियड कह सकते हो, या फिर आपको कम जमा करना पड़ेगा। ठीक है, 9 साल आपको कम जमा करना पड़ेगा। ठीक है, अब बात करते हैं वो अपना महीने का पहले साल प्रीमियम कितना देगा, यानी कि महीने का देगा 16,199 रुपया, क्वार्टरली देगा 48,595 रुपया, हाफ ईयरली देगा 96,174 रुपया और ईयरली देगा 1,90,319 रुपया देगा पहले साल। ठीक है, दूसरे साल में आपको थोड़ा, अगर ईयरली देते हैं तो 2% का छूट मिल जाता है, और सेकेंड ईयर यानी दूसरे साल से जो जाएगा वही आपका कंटिन्यू जाएगा। यदि
यहाँ आपका दिख रहा था 16,000, यानी 1,000 रुपए का फर्क दिख रहा है आपको। तो इसमें मिलेगा 15,850 रुपये आपको जमा करना महीने का, 47,548 रुपये आपको जमा करना है क्वार्टरली, हाफ ईयरली जमा करना है आपको 94,104 रुपया, और ईयरली जमा करना आपको 1,86,221 रुपया आपको जमा करना है सेकेंड ईयर से। वही आपका कंटिन्यू चलता रहता है। बात करते हैं इस प्लान में आपको मैच्योरिटी बेनिफिट क्या क्या मिलना है। जैसे मैच्योरिटी बेनिफिट का मतलब हो गया सम एश्योर्ड का 38 लाख, जैसे आपने इंश्योरेंस शुरू किया तो उसका सम एश्योर्ड का 38 लाख रुपए जुड़ जाएगा। फाइनल एडिशनल बोनस होता है वो 17,10,000 रुपए ये जुड़ेगा, और बोनस के तौर पे लगभग 45 लाख रुपए ये जुड़ता है। ठीक है, तो मैच्योरिटी के तौर पे आपको 1 करोड़ रुपया मिल जाएगा। साथ ही साथ आप जमा जो करोगे 29,83,634 रुपये आप टोटल जमा करोगे। लेकिन आप मान लेते हैं आपने 30 लाख रुपए जमा किया, लेकिन आपको LIC की तरफ से 1 करोड़ रुपए का आपको रिटर्न मिलता है, वो भी गारंटेड मिलेगा। साथ ही साथ इसके साथ आपको जैसे कि पता है LIC इंश्योरेंस भी देती है, तो नॉर्मल इंश्योरेंस पहले दिन से आपका 40 लाख रुपए को हो जाता है, एक्सीडेंटल का इंश्योरेंस आपका 80 लाख रुपए का हो जाता है। ठीक है, तो ये प्लान आपको हर साल, और इस इंश्योरेंस में आपका हर साल बढ़ता रहेगा। अगर आप टर्म राइडर लेते हो तो उसका अलग से 80 लाख रुपए मिलेगा। साथ ही साथ आपको जो भी चीजें मिलेगा वो गारंटेड मिलेगा, और 100% गवर्नमेंट के द्वारा सुरक्षित प्लान है ये। तो आप इस प्लान में इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर LIC से संबंधित किसी प्रकार की जानकारी चाहते हो या समझना चाहते हो तो भी आप अपना कमेंट बॉक्स में जानकारी दे सकते हो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और अपने एक दोस्तों को जरूर शेयर करें ताकि उनको भी जानकारी मिल सके। तो मिलते हैं एक बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।